हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा न्यू सेशन, जिसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने श्लोक का चैप्टर। आपने देखा होगा डी ट्रिपल एस बी के हर एग्ज़ाम में, चाहे वो ओल्ड पैटर्न हो, चाहे न्यू पैटर्न हो, चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, तो आपको श्लोक से रिलेटेड 1 से लेकर 3 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। अगर अपने लेटेस्ट पीजीटी के एग्ज़ाम की बात करें तो 2-2 क्वेश्चन आपको श्लोक से देखने को मिले होंगे। तो बहुत इजी चैप्टर है, रीजनिंग का एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी डाउट नहीं होता। अगर आपसे आंसर निकल रहा है तो डायरेक्ट आंसर निकलेगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, कुछ जो टीचर होते हैं या कुछ स्टूडेंट होते हैं वो श्लोक को वेन डायग्राम से करते हैं और कुछ 150 वे से करते हैं। तो देखिए, जो मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझाऊंगा वो 150 वे से समझाऊंगा। देखिए, ये बहुत इजी और करेक्ट मेथड है जिसमें आपके क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0.0001 होती है। वेन डायग्राम भी हालांकि बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको वेन डायग्राम हल करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको 150 वे से करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, बात आती है श्लोक के चैप्टर में। देखिए, श्लोक के चैप्टर में आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है और स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको कंक्लूजन दिए होते हैं, निष्कर्ष। तो आपको स्टेटमेंट के बेसिस पर कंक्लूजन चेक करने होते हैं, फिर अपना जो आंसर है उसको फाइंड करना होता है। तो देखिए, मैं आपको 3 तरह के स्टेटमेंट करवाऊंगा, वन स्टेटमेंट और उस पर बेस्ड कंक्लूजन, 2 स्टेटमेंट और उनके बेसिस पर कंक्लूजन, 3 स्टेटमेंट और उनके बेसिस पर कंक्लूजन। और यदि आप डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी टीचर बनने का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ तक यदि आप एसएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी मोस्टली आपको 2 स्टेटमेंट पर बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचिंग पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों में ही 2 स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंक में हालांकि 4-5 स्टेटमेंट दिए होते हैं, वो अपने को नहीं करना। अपने को एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो मोस्टली जो डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चन होते हैं वो 95% 2 स्टेटमेंट बेसिस होते हैं, और जो 5% है वो होते हैं 1 और 3 स्टेटमेंट। तो मैं आपको तीनों तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा। मोस्टली जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो 2 स्टेटमेंट बेसिस करवाऊंगा। अब होते हैं, आपको ध्यान होगा कि इसमें स्टेटमेंट है यानी कथन है, और उस पर बेसिस क्या है, कंक्लूजन है। अगर मैं आपको कहूं कि जो स्टेटमेंट होते हैं ना स्टूडेंट, वो 2 तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? 2 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। एक तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं और एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होते हैं। यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो पूरी जानकारी देते हैं, और पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो अधूरी जानकारी देते हैं। यानी कि स्टेटमेंट का पहला जो टाइप है वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, जो 100% जानकारी देता है, और जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो लेस देन 100% जानकारी देता है, यानी 100 से कम परसेंट की जानकारी देता है, यानी अधूरी जानकारी देता है। अब मान के चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। मान के चलिए एक रूम है, एक रूम है और रूम के अंदर ना कुछ प्रश्न खड़े हैं। क्या प्रश्न? मैं कह सकता हूं कि ऑल पर्सन आर स्पोर्ट्समैन। ऑल पर्सन आर स्पोर्ट्समैन, यानी मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी कि जितने भी व्यक्ति इस रूम में हैं वो सारे के सारे क्या है बच्चा, स्पोर्ट्समैन है। यानी मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी, और ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। अगर मैं आपको ये कहता कि सम स्पोर्ट्स पर्सन आर बॉलर या बैट्समैन, मैं आपको ये कहता कि सम स्पोर्ट्स पर्सन आर क्रिकेटर, सम स्पोर्ट्स पर्सन आर बास्केटबॉल प्लेयर, तो यानी सम यानी कुछ जो स्पोर्ट्समैन हैं वो क्रिकेटर हैं, या कुछ स्पोर्ट्समैन क्या हैं, बास्केटबॉल प्लेयर हैं, या कुछ स्पोर्ट्समैन कैरम प्लेयर हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन चेस प्लेयर हैं। तो मैंने आपको जब
सीधी सी बात है, जब ऑल लगा हो ना, जब ऑल लगा हो तो वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है, यानी वो 100% जानकारी देता है। जहाँ सम लगा हो ना, वो पर्टिकुलर जानकारी देता है, अधूरी जानकारी देता है। कई कई बार आजकल मॉडर्न क्वेश्चन है, मॉडर्न क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑल की जगह वो आपको ईच भी दे सकता है और एवरी भी दे सकता है। मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया है, एवरी क्वेश्चन को, जब अपने टू स्टेटमेंट करेंगे। और अधूरी जानकारी यानी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में सम भी यूज करता है, एटलीस्ट भी यूज करता है, मोस्ट ऑफ भी यूज करता है, फ्यू भी यूज करता है, मोर भी यूज करता है, मैनी भी यूज करता है। यानी अधूरी जानकारी यानी कम जानकारी के रूप में वो मोस्टली 95% या 99% वो सम का यूज करता है, और मोस्टली अगर देखा जाए 5% तो वो फ्यू का यूज करता है। फिर भी मैं आपको कुछ ये वर्ड है जो बता रहा हूँ, आपको याद रखने हैं। अभी तक मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट नहीं कराया, ये एक जानकारी है जो आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। मैंने आपको बता दिया कि स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो पर्टिकुलर जो अधूरी जानकारी देते हैं, और एक यूनिवर्सल जो 100% नॉलेज क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको रूम का उदाहरण दिया था, रूम में जितने भी पर्सन हैं, ऑल पर्सन आर स्पोर्ट्समैन, ऑल पर्सन्स आर स्पोर्ट्समैन। ये तो क्या है बच्चा, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। अगर मैं ये कहता था कि सम स्पोर्ट्स पर्सन आर क्रिकेटर, कुछ स्पोर्ट्समैन क्या है बच्चा, क्रिकेटर हैं। अब कुछ स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर हैं, बाकी जो रह गए उनकी जानकारी तो मुझे नहीं है ना, वो कौन से प्लेयर से खेलते हैं, कौन से गेम से खेलते हैं, वो मुझे नहीं पता। जब सम, फ्यू, मोस्ट ऑफ, एटलीस्ट या ये जानकारी हो ना बच्चा, वो अपने को अधूरी जानकारी देते हैं। जब ऑल, ईच, एवरी, 100% ये लिखा हो ना बच्चा, ये पूरी जानकारी देते हैं। जब सम, एटलीस्ट, मोस्ट ऑफ, फ्यू, मोर, मैनी 60%, 80% जानकारी देते हैं, वो अधूरी जानकारी देते हैं। अब देखिए एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है, ऑल डॉग्स आर कैट। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर सारा का सारा चैप्टर स्टूडेंट कल्पना पर बेसिस है, हाइपोथेसिस पर बेसिस है। इसमें कल्पना करनी है आपने को, ये नहीं देखना कि सारे के सारे कुत्ते बिल्ली हैं, ये कैसे बन सकते हैं। बस अपने को कल्पना, ये इसका वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं इस चैप्टर का। ऑल डॉग्स आर कैट, जितने भी कुत्ते हैं वो सारी बिल्ली हैं। तो ये देखिए, ये ऑल स्टेटमेंट यानी ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। कौन सा? यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। अब मैं कहूँ सम डॉग्स आर कैट, यानी कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बाकी कुत्तों की अपने को जानकारी नहीं है कि वो क्या होंगे। ये तो अपने को 100% जानकारी दे रहा है, ये लेस देन 100% जानकारी दे रहा है। यानी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है और ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। अगर मैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट का नेगेटिव क्रिएट करूं तो नो डॉग्स आर कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। यदि मैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट का नेगेटिव क्रिएट करूं तो सम डॉग आर नॉट कैट, कुछ कुत्ते तो बिल्ली हैं। अगर इसका नेगेटिव करूं, अब देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, अब कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो बाकी जो कुत्ते रह गए उसका तो पता नहीं है ना, तो ये भी कह सकता हूं नेगेटिव में, सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। ठीक है बच्चा, ये सारे की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये दो पॉजिटिव सेंटेंस हैं, तो इस पॉजिटिव सेंटेंस का ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये इसका नेगेटिव स्टेटमेंट है। देखिए आपको लगभग 15 मिनट तो इसकी जानकारी में देखने को मिलेंगे, उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आएंगे ना, आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया, स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं। अब आता है कंक्लूजन, जिसको बोलते हैं निष्कर्ष। अब निष्कर्ष 3 प्रकार के होते हैं, एक तो 100% ट्रू, एक 100% फॉल्स, एक होती है पॉसिबिलिटी जिसको बोलते हैं संभावना। अगर मैं लेके चलूं DSSB के क्वेश्चन, तो जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो पूछे जाते हैं 100% ट्रू पर, यानी 98% क्वेश्चन है ना बच्चा, वो 100% ट्रू पर पूछे जाते हैं, और 2% क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100% एंड फॉल्स पर और पॉसिबिलिटी पर। तो मेरा पूरा का पूरा जब प्रेशर होगा ना बच्चा, वो 100% ट्रू पर पूछा जाएगा। तो देखिए स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं, कंक्लूजन 3 तरह के होते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखा है आपको, ऑल पेंसिल आर रबड़।
ऑल पेंसिल आर रबड़। जितनी भी पेंसिल है वो सारी की सारी क्या है बच्चा, रबड़ है। मैं पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको वेन डायग्राम और 150 मेथड दोनों से करवाऊंगा। आपको खुद को गैस पता चल जाएगी कि कौन सा मेथड इजी रहेगा आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, इसको मैं दोनों मेथड से करवाऊंगा, वेन डायग्राम एंड 150 मेथड से। अब देखिए मैं आपके सामने ये देखिए ऑल पेंसिल आर रबड़। तो यहां देखिए मैं कुछ डायग्राम क्रिएट करता हूं, ऑल पेंसिल आर रबड़। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए ऑल पेंसिल आर रबड़, ये डायग्राम ऐसे बनेगा। जितनी भी पेंसिल हैं वो सारी की सारी क्या है बच्चा, रबड़। अब मैं इसको ऐसे भी क्रिएट कर देता हूं कि जितनी पेंसिल हैं वो सारी की सारी क्या है, रबड़ के बराबर है। तब भी या तो डायग्राम ऐसा बन सकता है या डायग्राम ऐसा बन सकता है। मोस्टली स्टूडेंट डायग्राम को ऐसा बनाएंगे। 100% जो भी बच्चा मेरे से पहले इस टॉपिक को पढ़ चुका है वो वेन डायग्राम को ऐसे क्रिएट करेगा। जितनी भी पेंसिल है वो सारी की सारी क्या है बच्चा, स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल पेंसिल आर रबड़। ये देखिए इतनी सारी पेंसिल है ना बच्चा, वो सारी की सारी क्या है बच्चा, रबड़। ऑल पेंसिल आर रबड़, ऑल पेंसिल आर रबड़। तो पेंसिल और रबड़ बराबर भी हो सकते हैं, दोनों एक वेन डायग्राम में भी इंक्लूड हो सकते हैं। अब बारी आती है स्टेटमेंट चेक करने की। किसकी, स्टेटमेंट चेक करने की। मैं दोनों वेन डायग्राम से स्टेटमेंट चेक करूंगा, तो दोनों डायग्राम से आपको स्टेटमेंट पता चल जाएगा। अब देखिए सम रबड़ आर नोट पेंसिल, सम रबड़ आर नोट पेंसिल। अब यहां से अगर मैं निकालूं पहले वेन डायग्राम से, सम रबड़, देखिए रबड़ इतने सारे हैं, रबड़ इतने सारे हैं और पेंसिल इतनी सारी हैं, यानी सम रबड़ आर नोट पेंसिल। ये कह सकता हूं कि कुछ रबड़ पेंसिल नहीं है ना बच्चा, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही है। अगर मैं यहां से लेता हूं सम रबड़ आर नोट पेंसिल, कहता है कि कुछ रबड़ पेंसिल नहीं है, यहां पे तो सारी पेंसिल और रबड़ इक्वल हैं, यानी ये स्टेटमेंट यहां से गलत हो गया। एक डायग्राम से तो ये स्टेटमेंट सही बन रहा है और एक डायग्राम से ये स्टेटमेंट गलत बन रहा है। अगर मैं दूसरा लेता हूं, दूसरा देखिए सम रबड़ आर पेंसिल, यानी कुछ रबड़ पेंसिल हो सकते हैं। जब इतने सारे रबड़ हैं, इतना सारा पूरा का पूरा खाना है ना, पूरा का पूरा डायग्राम है, वो क्या बच्चा, रबड़ है, तो पेंसिल तो हो सकता है ना, सम रबड़ आर पेंसिल हो सकता है। यानी पहला जो कि दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले वेन डायग्राम सही चल रहा है। तो सम रबड़ आर पेंसिल, जब पूरे के पूरे रबड़ पेंसिल हैं तो सम रबड़ तो हो सकते हैं, यानी दूसरे से भी अपना स्टेटमेंट सही जा रहा है। अब देखिए ऑल रबड़ आर पेंसिल, सारे के सारे रबड़ पेंसिल हो सकते हैं, रबड़ इतने सारे हैं और पेंसिल इतनी सारी है, यानी पेंसिल का जो स्कोप है वो तो इतना सा है, पेंसिल का स्कोप तो बच्चा इतना सा है, पेंसिल का स्कोप इतना है। और उसने बोला है कि ऑल रबड़ आर पेंसिल, और रबड़ इतने सारे हैं, तो यानी बच्चा यहां से ऑल रबड़ आर पेंसिल नहीं हो सकते। अगर मैं कहूं ऑल रबड़ आर पेंसिल, देखिए पेंसिल और रबड़ दोनों बराबर हैं तो हो सकते हैं। अब देखिए सम पेंसिल आर रबड़, सम पेंसिल आर रबड़, यहां से कुछ पेंसिल रबड़ बन सकती हैं, बन सकती हैं। जब सारी की सारी पेंसिल रबड़ है तो कुछ तो बन सकती हैं, सही है। नो पेंसिल इज रबड़, सम तो है तो नो कैसे हो सकता है, यानी गलत है, तो इससे भी गलत है। नो रबड़ इज पेंसिल, नो रबड़, कुछ है, यानी नो का तो सवाल ही नहीं उठता, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट दे रखे हैं सम पेंसिल आर नोट रबड़, यानी नीचे वाला भी गलत हो गया, सम पेंसिल आर नोट रबड़, ये भी गलत हो गया। तो दूसरे से चेक करूं, सम पेंसिल आर नोट रबड़, उससे भी गलत होगा। यानी अगर मैं पहले स्टेटमेंट से चेक करता, अब देखिए सम रबड़ आर नोट पेंसिल, यानी इससे पहले स्टेटमेंट पहला सही था, दूसरे डायग्राम से गलत था। यानी अब देखिए मैं चेक करता हूं कंक्लूजन को, 100% ट्रू। देखिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये 100% ट्रू है, फोर्थ 100% ट्रू है। अगर मैं फॉल्स की बात करता हूं, ये 100% ट्रू है, ये 100% ट्रू है,
ये 100% फॉल्स है, ये 100% फॉल्स है, ये 100% फॉल्स है। तो अब देखिए ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, यानी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक डायग्राम से सही है, एक डायग्राम से गलत है। यानी मैंने तीनों पॉसिबिलिटी बता दी आपको, सही कैसे कर सकते हैं, गलत कैसे कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। ये था वेन डायग्राम से बनाने का तरीका। अब मैं सिखाता हूँ आपको अप्रोच। क्या सिखाता हूँ? अप्रोच। यहाँ से एक्चुअली ये मेथड भी इजी है, जैसे 5-7 क्वेश्चन इस पर करोगे तो बनने लगेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ अटका देते हैं वेन डायग्राम से। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन में अटके नहीं, तो आप अपने अप्रोच से सीखते हैं, अप्रोच से कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए पहली अप्रोच है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन सारे पॉजिटिव बनेंगे। पहली मैं आपको 2 अप्रोच सिखाऊंगा, इस 2 अप्रोच से आप श्लोक के सारे क्वेश्चन बना सकते हो स्टूडेंट। पहली अप्रोच है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या होंगे बच्चा? पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन क्या होंगे बच्चा? नेगेटिव। अब आइए जो अपने क्वेश्चन सीखा था, अब ये देखिए ऑल पेंसिल आर रबड़। अब ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नेगेटिव कब होता है? जब नोट लगाओ, इसमें नोट नहीं लगा, यानी ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होंगे। अब ये देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन सारे पॉजिटिव होंगे, यानी नेगेटिव कंक्लूजन तो हो नहीं सकते। यानी मैंने एक तो ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, 3 कंक्लूजन तो मैंने डायरेक्ट काट दिए और पहला कंक्लूजन मैंने डायरेक्ट काट दिया। यानी देखिए अभी तक आपने अप्रोच पूरी पढ़ी भी नहीं और आपने डायरेक्ट कंक्लूजन काटने स्टार्ट कर दिए। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होंगे? नेगेटिव। अब स्टेटमेंट क्या है बच्चा? पॉजिटिव। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है। अब ये देखिए, अब स्टेटमेंट पॉजिटिव था, नेगेटिव कंक्लूजन सारे कट जाएंगे। एक तो ये कट चुका है, ये कट चुका है, ये कट चुका है, ये कट चुका है, यानी 3 कट चुके हैं और ऊपर वाला फर्स्ट कट चुका है। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट रह गई ये वाले। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमारा तो तीसरा ऑप्शन भी पॉसिबिलिटी था ना, 100% ट्रू था। ये जो मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ ना, ये 100% ट्रू के लिए सिखा रहा हूँ। किसके लिए? 100% ट्रू के लिए। अभी 100% फॉल्स के लिए भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो अब ये देखिए 100% ट्रू तो ये भी नहीं था। आपके मन में आ रहा होगा, सर ये आपने एक तो गलत किया था और एक सही किया था, है ना? तो हमारा तो दूसरा और चौथा ही सही था, 100% ट्रू। तो अब तीसरे ऑप्शन को कैसे काटें, ये मैं अभी आपको सेकंड अप्रोच सिखाता हूँ। अब ये देखिए दूसरी अप्रोच क्या बोल रही है। दूसरी अप्रोच बोलती है कि अपने ऑल से सम क्रिएट कर सकते हैं, सम से ऑल क्रिएट नहीं कर सकते। अब ये क्या कह रहा है कि ये सुनो, कहता है कि ऑल से तो सम क्रिएट कर सकते हैं लेकिन सम से ऑल क्रिएट नहीं कर सकते। ये क्या कहना चाह रहा है ये देखिए, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ऑल कैट आर डॉग्स, ऑल कैट आर डॉग। देखिए अब मैं ये तो कह सकता हूं कि ऑल डॉग्स आर कैट, एक स्टेटमेंट है। अब मैं इसको सम में चेंज कर सकता हूं, सम डॉग्स आर कैट। ये तो कर सकता हूं कि ऑल डॉग्स आर कैट है तो सम डॉग्स आर कैट तो अवश्य होंगे, लेकिन यहां लिखा है सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ऑल डॉग्स आर कैट। मैं ऑल को तो सम में चेंज कर सकता हूं लेकिन सम को ऑल में चेंज नहीं कर सकता। अब इसको और इजी बनाने के लिए मैं बोल देता हूं कि जितने भी ऑल हैं
या 9 हैं उनको बोलते हैं 100, जितने भी सम हैं उनको बोलते हैं 50। क्या बोलते हैं? 50। यानी ऑल ये 100 हैं तो सम क्या है? 50। यानी मैं 100 रुपये से 50 रुपये तो बना सकता हूँ, लेकिन 50 रुपये से 100 रुपये नहीं बना सकता। अगर मैं 50 रुपये से 100 रुपये बनाना सीख जाता तो मुझे गवर्नमेंट जॉब लगने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी स्टूडेंट को 50 से 100 रुपये बनाने आते हैं तो वो जादूगर है, जादूगर को जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो प्रत्येक स्टूडेंट 100 से 50 रुपये तो बना सकता है, लेकिन 50 से 100 बनाने का हुनर बहुत कम लोगों में है। तो सीधी सी बात है, ऑल से सम तो क्रिएट कर सकते हैं, सम से ऑल क्रिएट नहीं कर सकते। अब देखिए कुछ मैं आपको दूसरी अप्रोच का और ज़्यादा वर्णन कर देता हूँ, क्योंकि दूसरी अप्रोच आपको 100% आंसर तक लेके जाएगी। अब देखिए ऑल एक्स आर वाई, जितने भी एक्स हैं वो वाई हैं। अगर इसका नेगेटिव क्रिएट करूं, मैंने कहा था ना कोई ऑल वाले का नेगेटिव क्रिएट करना है तो उसके पहले क्या लगाते हैं? नो। स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बताया था। अब ये देखिए ऑल डॉग्स आर कैट। ऑल क्या है बच्चा? 100, और लास्ट में नो भी क्या है बच्चा? 100, और सम क्या है बच्चा? 50, और सम क्या है बच्चा? 50। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो लास्ट का ऑब्जेक्टिव क्या लेता है बच्चा? 50। क्या लेता है? 50। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो लास्ट का ऑब्जेक्टिव क्या लेता है? 100। क्या लेता है बच्चा? 100। ये 100-50, ये 100-100, ये 50-50, ये 50-100। बस ये चीज़ याद रखना। अगर ये चीज़ सीख गए ना बच्चा तो डेफिनेटली आप आंसर तक रीच कर गए। अब ये देखिए पहली अप्रोच थी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होंगे, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होंगे। ऑल से सम क्रिएट कर सकते हैं, सम से ऑल क्रिएट नहीं कर सकते। ऑल 100 होता है, उसका अगर पॉजिटिव सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट 50 होगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो दोनों 100 होंगे। यदि पॉजिटिव है और सम से है तो सम 50 होगा, पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट 50 होगा। सम 50 होगा, नेगेटिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा? 100% होगा। अब क्वेश्चन पे आइए पहले वाले। अब पहला क्वेश्चन था ऑल पेंसिल आर रबड़। पहली अप्रोच क्या कहती है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन काट दीजिए। लो भाई साहब कट गया, नेगेटिव कंक्लूजन कट गया, नेगेटिव कंक्लूजन कट चुका है, नेगेटिव कंक्लूजन कट चुका है, नेगेटिव कंक्लूजन कट चुका है। यानी 4 कंक्लूजन तो मैंने देखते सारी मैंने कट कर दिए। अब मेरे को पता है कि ऑल से स्टार्ट है, ये तो होगा 100, ये क्या होगा? 100, और ये क्या होगा? 50। अब मुझे पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस में चेक कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? चेक कर सकता हूँ। तो इसको तो बोलते हैं 50, इसको बोलते हैं 50। रबड़ 50 थे। अब देखिए रबड़ 50 थे, सम रबड़ आर पेंसिल। रबड़ 50 हैं, पेंसिल 50 हैं, तो 50-50 हो अब देखिए ये पेंसिल क्या थे? 100, ये 50 हैं तो 50 आ गया, ये 100 है तो 50 आ गया। मैंने कहा 100 से 50 तो लेके जा सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं लेके जा सकते, यानी ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है कि ऑल रबड़ आर पेंसिल। ऑल का मतलब 100 और इसका मतलब क्या होगा? 50। रबड़ 50 थे, यहाँ रबड़ क्या हो गया? 100, यानी ये गलत है। सम पेंसिल, पेंसिल क्या मतलब? 50, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? 50। पेंसिल 100 थी, यहाँ क्या आ गई? 50 हो सकती हैं। रबड़ 50 थे, यहाँ क्या आ गया? 50, यानी ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल, कंक्लूजन मेरा बिल्कुल सही है। आई होप आप दोनों अप्रोच सीख चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, वन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए सम कार आर बसेस, कुछ कारें बसें हैं। अब देखिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, कुछ कारें बसें हैं। यह टॉपिक आप जितना इंग्लिश में करोगे ना उतना इजी रहेगा आपके लिए। अगर आप हिंदी के लफड़े में पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सम कार्स आर बसेस, कुछ कारें क्या बच्चा? बसें हैं। अब सेंटेंस स्टेटमेंट देखिए,
पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि नो का यूज़ नहीं हो रहा, यानी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो कंक्लूजन जो नेगेटिव है वो काट दीजिए। कंक्लूजन ये नेगेटिव है, कट कर दिया। कंक्लूजन नेगेटिव है, कट कर दिया। कंक्लूजन नेगेटिव है, कट कर दिया। कंक्लूजन नेगेटिव है, कट कर दिया। अब पॉजिटिव मैं चेक कर सकता हूँ, पॉजिटिव चेक करूँ, ये 50 है तो ये भी क्या होगा बच्चा 50, क्योंकि सम का जब सम से स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो पहला जो सब्जेक्ट होता है वो भी 100 होता है और 50 होता है, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है 50। अब मैं इसको 50 मान सकता हूँ, इसको क्या मान सकता हूँ 50। अब देखिए बस 50 हैं तो थी हैं, कार 50 हैं तो हैं, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखिए ऑल, जब बात ही सम की हो रही है तो ऑल वाला कट होगा 100%, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब स्टेटमेंट में ही सम दे रखा है तो कंक्लूजन में ऑल कैसे आ सकता है बच्चा, यानी पहला कंक्लूजन आपका सही है, पहला कंक्लूजन आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए स्टेटमेंट दे रखा है नो डॉग इज कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। नो डॉग यानी स्टेटमेंट कैसा है नेगेटिव, यानी जितने भी कंक्लूजन पॉजिटिव है वो सारे कट जाएंगे। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होंगे, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होंगे नेगेटिव। तो कंक्लूजन जो पॉजिटिव है वो तो काट दीजिए बच्चा। मैंने ये कंक्लूजन भी काट दिया, ये कंक्लूजन भी काट दिया, ये कंक्लूजन भी काट दिया, ये कंक्लूजन भी मैंने काट दिया, यानी मैं कितने इजी वे से इन चारों कंक्लूजन को मैं इलिमिनेट कर चुका हूँ। अब आता है नो डॉग इज कैट। नो मतलब 100% और नेगेटिव हो ऑब्जेक्ट तो क्या होता है बच्चा 100%। जाके देखिए मैंने आपको बताया था ना कि 100 से 50 हो सकते हैं, 50 से 100 नहीं हो सकते। तब मैंने कहा था जी कि नो जो नो से स्टार्ट होते हैं वो 100 होते हैं और जो नेगेटिव होते हैं उसका ऑब्जेक्ट तो हमेशा 100 होता है। अब देखिए सी क्या है 100, डी क्या है 100। तो ये देखिए नो कार्स इज बसेस, सॉरी नो कैट इज डॉग। सही है गलत है, बिल्कुल सही है। कैट 100 दे तो 100 है, डॉग 100 दे तो 100 है। नेक्स्ट देखिए सम कैट आर नॉट डॉग, कैट कितने है बच्चा 50, डॉग कितने 50। ये 100 था तो 50 तो आ सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये कितने 50 तो ये कितने 50, यानी ये चल सकता है। तो ये 100 से, यानी तीनों कंक्लूजन जो आपके फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं हैं। ये स्टेटमेंट है, बिल्लियां नहीं हैं, यानी ये स्टेटमेंट क्या है नेगेटिव। जब स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन नेगेटिव होंगे, मस्ट बी नेगेटिव, यानी पॉजिटिव वाले तो चलेंगे नहीं। तो पॉजिटिव वाले बच्चा ये पॉजिटिव कट चुका है, 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 यानी चारों तो मैं चेक ही नहीं करूँगा। चेक करूँगा तो खुद का टाइम वेस्ट करूँगा, तो यानी मैं नेगेटिव वाले चेक कर सकता हूँ। सम से स्टार्ट होगा तो 50, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा 100। अब सम 50 है और ये क्या बच्चा 100, तो देखिए कैट क्या थी 100 और यहाँ पर क्या आ गई 50, और डॉग्स क्या थे बच्चा, डॉग्स थे 50 और यहाँ कितने आ गए 100। अब इसको 100 क्यों माना, क्योंकि बच्चा ये नेगेटिव है और नेगेटिव का ऑब्जेक्ट क्या होता है 100, यानी यहाँ 50 से 100 तो कर नहीं सकता, यानी स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए नो डॉग इज कार, नो डॉग इज कैट, तो ये 100 हैं, ये भी क्या है बच्चा 100, तो दोनों 100 तो हो नहीं सकते, क्योंकि डॉग तो क्या थे बच्चा 50 थे, ये स्टेटमेंट में भी कट गया। नो कैट इज डॉग, ये भी 100 है, ये भी 100 है, यानी 50 और 100 था, तो 100 का कॉम्बिनेशन तो चल नहीं सकता, यानी कि सारे के सारे कंक्लूजन क्या है बच्चा रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं। ये थे स्टूडेंट हमारे सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देन अपना जो श्लोक का चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे, और इसी के साथ जो प्रीवियस ईयर्स में श्लोक के क्वेश्चन आए हैं उनको भी मैं यहाँ सॉल्यूशन करवाऊंगा। धन्यवाद।